जय हिंद, स्वागत है आपका। लाइफ टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। सीधा रुख करेंगे फटाफट अंदाज में लाइव एक्सप्रेस का। जम्मू में सैन्य शिविर के बाहर संदिग्ध आतंकवादी के साथ मुठभेड़ में सैनिक घायल। यह घटना शनिवार देर शाम उच्च सुरक्षा वाले नगरोटा इलाके में हुई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री का बयान, कहा पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, सशस्त्र बलों को सख्त जवाब देने के आदेश दिए गए हैं। पाकिस्तान ने युद्ध विराम के महज 4 घंटे बाद सीज फायर तोड़ दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बीती रात इसकी जानकारी दी और कहा कि पाकिस्तान ने फिर से ड्रोन हमले की नाकाम कोशिश की। पाकिस्तान के सीज फायर तोड़ने के बाद पंजाब ने एहतियात के तौर पर कई जिलों में ब्लैकआउट को फिर से लागू कर दिया। पाकिस्तान के सीज फायर तोड़ने के बाद बीती रात मोगा में भी ब्लैकआउट किया गया। पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन के बाद हरियाणा के हिसार में बीती रात ब्लैकआउट रहा। पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम उल्लंघन के बाद चंडीगढ़ में ब्लैकआउट। जम्मू कश्मीर के कटरा में दिखे संदिग्ध ड्रोन, प्रशासन ने किया ब्लैकआउट। गुजरात के कच्छ में भी दिखे संदिग्ध ड्रोन, प्रशासन ने फिर किया ब्लैकआउट। पाकिस्तान द्वारा सीज फायर उल्लंघन के बाद राजस्थान के श्रीगंगानगर में भी ब्लैकआउट। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच चीन का बयान, कहा हम पाकिस्तान के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। अमृतसर में मिला पाकिस्तानी मिसाइल का टुकड़ा, इंडियन एयरफोर्स ने किया डिफ्यूज। पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद अग्निवीर मुरली नाइक के अंतिम संस्कार में उमड़ी भारी भीड़। उधमपुर में एयरबेस की सुरक्षा कर रहे जवान की मौत, 40वीं विंग में थे तैनात। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने शहीद सैनिक को दी श्रद्धांजलि और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा कि छपरा के बीएसएफ के बहादुर सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज साहब की वीरता और बलिदान पर सलाम और नमन। सीमा पर पाकिस्तानी गोलाबारी के कारण कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। रात को पाकिस्तानी हमलों के कारण पूरा इलाका धमाकों से गूंज उठा, जिसकी दहशत अब भी महसूस की जा सकती। पाकिस्तान ने शनिवार को जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में अलग अलग जगहों पर गोलाबारी की, जिसका भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। पाकिस्तानी सेना की गोलाबारी के कारण अब लोग इन इलाकों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर। सीमा पर तनाव के बीच देश भर में सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। महत्वपूर्ण संस्थानों और सार्वजनिक जगहों की सुरक्षा बढ़ा दी गई और पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाई है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भी कई गांव वीराने हो गए। पाकिस्तानी गोलाबारी के कारण अब यहां सिर्फ सन्नाटा पसरा। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भुज में धर्मार्थ ट्रस्ट का बड़ा कदम, 2 अस्पतालों में बनाया आपातकालीन वार्ड। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच राजधानी दिल्ली में भी अलर्ट, दिल्ली के तमाम इलाकों की सुरक्षा बढ़ाई गई। कनॉट प्लेस में पुलिस गाड़ियों की कर रही चेकिंग। भारत पाक तनाव पर बोले आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा, भारत सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि आतंकवादी मानसिकता के खिलाफ जंग लड़ रहा। दिल्ली में आज 4 बजे से निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। इसमें बीजेपी के कई बड़े नेता इंडिया गेट में होंगे शामिल।
भारत पाक तनाव के बीच मुंबई पुलिस सख्त, 11 मई से 9 जून 2025 तक पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कर्नाटक के रायचूर में जल संकट गहराया, निवासियों को बुनियादी आपूर्ति के लिए संघर्ष करना पड़ रहा। तमिलनाडु के नीलगिरी में 3 दिवसीय डोंग शो में 450 से ज्यादा कुत्तों ने भाग लिया। भारत पाक के बीच बढ़ता तनाव, लखनऊ में सुरक्षा की दृष्टि से तैयार किया जा रहा अस्थायी बंकर, लखनऊ पुलिस मुस्तैद। भारत पाक तनाव के बीच महाराष्ट्र साइबर सेल द्वारा बढ़ते साइबर अटैक को लेकर आदेश जारी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर रखी जा रही निगरानी। देहरादून में नमस्ते भारत योजना की शुरुआत, भारत के गरीब और साफ सफाई करने वाले कर्मचारियों को योजना से जोड़ने के लिए शुरू हुई योजना। उत्तराखंड में चारधाम तीर्थयात्रियों की यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए ऋषिकेश रुद्रप्रयाग राजमार्ग की मरम्मत की गई। 134 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की पूरी तरह से मरम्मत हुई। मध्य प्रदेश के 4000 कोरोना योद्धा भारतीय सेना की मदद के लिए तैयार। कोविड-19 आयुष चिकित्सक संघ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी। दिल्ली में आईटीओ पीडब्ल्यूडी की इमारत पर सायरन का परीक्षण किया गया। दिल्ली में और सायरन लगेंगे, नागरिकों से सहयोग की अपील की गई। कानपुर में कृष्णा नगर में लगी भीषण आग, फुटपाथ पर खड़ी 4 प्राइवेट बसों में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। सिलीगुड़ी के बागडोगरा डिफेंस जोन के पास संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। इंदौर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में युवक की हत्या, दिन भर पत्नी और उसके प्रेमी के साथ घूमा, चाकू से मारकर पति ने थाने में किया सरेंडर। दिल्ली एनसीआर का बदला मौसम, लोगों को मिली गर्मी से राहत। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ। यूपी में तेज धूप ने दिखाया तेवर, लोग गर्मी से दिखे परेशान। लखनऊ समेत कई जिलों में तेज धूप हो रही। मौसम विभाग ने जताई मॉनसून के 27 मई को केरल पहुंचने की उम्मीद। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में सचिव एम रविचंद्र ने कहा, भारत में 4 महीने के मॉनसून में सामान्य से ज्यादा वर्षा होने की संभावना। विराट कोहली ने टेस्ट से संन्यास लेने की इच्छा जताई, बीसीसीआई ने दोबारा सोचने पर को कहा। बता दें कि 123 टेस्ट में जड़े हैं 30 शतक। भागलपुर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बैडमिंटन महाकुंभ की शुरुआत, 15 राज्यों के 60 खिलाड़ी भाग लेंगे। जैकी भगनानी के भाई ने ऑपरेशन सिंदूर पर किया फिल्म का ऐलान, फिल्म का पोस्टर जारी किया। पोस्टर देख भड़के लोग, सोशल मीडिया पर मेकर्स को खरी खोटी सुनाई। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और कंपोजर विशाल मिश्रा ने तुर्की और अजरबैजान का किया बॉयकॉट। कहा, ना कॉन्सर्ट के लिए ना ही छुट्टियां मनाने के लिए कभी जाऊंगा तुर्की या अजरबैजान। श्रेया घोषाल का मुंबई कॉन्सर्ट टला, सिंगर बोली, देश के हालात को देखते हुए शो पोस्टपोन, जल्द होगी नई तारीख की घोषणा। ऑपरेशन सिंदूर पर पोस्ट करने के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली को मिली धमकी। एक्ट्रेस ने पोस्ट के जरिए दिया करारा जवाब, लिखा, मैं अपने देश के साथ खड़े होने के लिए कभी भी माफी नहीं मांगूंगी। 20 साल से चल रहा है टीवी शो सीआईडी 2 में नए एसीपी आयुष्मान की भूमिका निभाने वाले पार्थ समथान का सफर खत्म। एसीपी प्रद्युमन यानी शिवाजी साटम की होने जा रही है वापसी। विदेशी बाजारों में अजय देवगन के रेड 2 का दम,
9वें दिन कमाई ने रचा कीर्तिमान। रिलीज के 9वें दिन फिल्म ने 131 करोड़ रुपए का किया वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। एक ही दिन रिलीज हुई फिल्म रेट्रो और हिट 3 में कांटे की टक्कर। रेट्रो ने 9वें दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ 35 लाख रुपए का किया कारोबार। हिट 3 रेस में आगे बरकरार। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बयान ने मचाई हलचल। शादी पार्टियों में नाचने पर रखी थी अपनी बात, कलाकारों को ट्रोल करने वालों को दिया जवाब। ओटीटी बनाम थिएटर बहस पर बोले नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सस्ती टिकटें ही पब्लिक को सिनेमा हॉल लाएंगी, महंगी टिकट का फायदा उठा रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स।